आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूं, इसमें सबसे पहले ही उन लोगों को बता दूं, खास तौर पे हिंदू जिहादी या हिंदुत्ववादियों को मैं ये बता दूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगने वाली नहीं है, इसलिए आप अभी जा सकते हैं। और ना मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं। मैं काफ़ी कमेंट्स देखता हूं जिसमें कहते हैं, ओ जी हम तो आपकी बात से बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं, या हम आपको सही समझते थे। भाई मुझे ये बताओ कि मैंने किस दिन तुम लोगों के लिए वीडियोज़ बनाई थी? मैं कभी भी आपके लिए वीडियोस नहीं बनाता था, और ना ही मैंने कभी आप लोगों से तारीफ़ समेटने की कोशिश की है। ठीक है, आप जाके मेरी 5 साल पुरानी वीडियोस देख लें। मेरी पहली स्ट्रीम में, मेरी पहली लाइव स्ट्रीम में ही एक हिंदुत्ववादी से मेरी बड़ी सख्त किस्म की बहस हो गई थी। ठीक है, तो मैंने कभी भी आप लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं की। मैं हमेशा से पाकिस्तान को ठीक करना चाहता था, इसके लिए वीडियोस बनाता था। मगर क्रॉस द बॉर्डर से भी लोग आते गए, क्योंकि एक ज़ुबान हम बोलते हैं। तो ये बात रही। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा नहीं लगता, मैं हज़ारों बार पहले कह चुका हूँ, मेरी बात सुनने की आप में ज़रूरत नहीं है। जिसमें भी नहीं है, चाहे पाकिस्तानी में नहीं है, चाहे इंडियन में नहीं है, यार मैंने आपको ज़बरदस्ती नहीं बुलाया, आप जा सकते हैं। आप अनसब्सक्राइब करें, आप चले जाएं, मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इधर जितने भी हैं घूम रहे, और अगर उनको मेरी वीडियोस, जारी बात है कि आपको नहीं पसंद आती, क्योंकि सच कड़वा है ना। अगर इस्लामी जहादियों से नहीं सुना जाता तो हिंदू जहादियों से भी नहीं सुना जाता। ठीक है, तो इसलिए आप भी जा सकते हैं। नहीं सुने ना देखा करें, अनसब्सक्राइब करें, चले जाएं। ठीक है, सही। मुझे आपके व्यूज़ की ना तो फ़िक्र है और ना मैंने कभी कोशिश की है, क्योंकि मजहबी जहालत या वो जो मज़हब के नाम पे नफरत फैलाई जाती है, उसमें आप पीछे नहीं हैं। ठीक है, आप बढ़ के ही हैं, ये तो हमें नज़र आ रहा है। तो इसलिए प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप चले जाएं छोड़ के चैनल। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपकी, और ना मैं चाहता हूँ कि आप मुझे देखें। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप जा सकते हैं। और बाकी कमेंट्स में आपने जितनी भी बातें करनी है वो आप लोग करते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। तो बात यह है कि जी, इंडिया की तरफ से जो हमें देखने में मिला वो वही है जो कि पाकिस्तान की तरफ से माजी में देखने को मिलता था। ऐसे लग रहा है जैसे पोजीशन रिवर्स हो गई, कि पाकिस्तान उस तरफ चला गया और इंडिया वाली सिचुएशन में इस टाइम पाकिस्तान है। ठीक है, कि एग्रेशन और तमाशे और जहालत जितनी इंडियन मीडिया से, इंडियन गवर्नमेंट से हमें देखने को मिल रही है, आई एम सॉरी टू से, हमारे वो रैशनल इंडियन भाई जो कि इन बातों को समझते हैं, आई एम रियली सॉरी टू टेल यू कि आप एक हिंदू पाकिस्तान बन चुके हैं। हम कहते थे कि बनने वाले हैं, मगर बन चुके हैं। क्यों? एक तो बात यह है कि पाकिस्तान में सिविलियन आबादी के ऊपर अटैक किया गया। हालांकि पाकिस्तान ने खुली ऑफ़र दी थी कि आप यूएन से इन्वेस्टिगेशन करा लें। आप किसी भी दोस्त मुल्क, जो कि दोनों के दोस्त मुल्क हैं, उनमें उनको बुला लें और उनसे इन्वेस्टिगेशन कराएं, और हम आपकी इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे और हेल्प करेंगे। और पाकिस्तान ने इंडिया को ये बात कायल करने की कोशिश की कि हम इन्वॉल्व नहीं हैं। पास्ट चाहे जैसा भी हो, जाहिर बात है कि हर इंडिविजुअल चीज़ को अपनी रोशनी में देखना पड़ेगा, अपने वक्त की रोशनी में, और ये देखना पड़ेगा कि इस वक्त क्या हुआ है। तो ये पाकिस्तान की ऑफ़र थी, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑफ़र थी, फॉरेन ऑफिस की तरफ से ऑफ़र थी। मगर इंडिया ने क्या किया, जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस के टाइज हो सकते थे उनको सेवर किया। पाकिस्तान के एम्बेसडर और पाकिस्तान की एम्बेसी के स्टाफ को निकाल दिया, और डिप्लोमेटिक टाइज और बैकडोर चैनल्स टोटली बंद कर दिए, जो कि बड़े अरसे से बंद है। तकरीबन पिछले 15 साल से पाकिस्तान और इंडिया का किसी भी किस्म का डायलॉग होना नामुमकिन है। फिर आपने क्या किया, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पे हमले किए, और हमले भी ऐसे किए कि अपनी साइड से पीछे रह के आपने हमले किए। और आपका जो मिनिस्टर है वो ये कह रहा है ये नॉन एस्केलेटरी वो है। भाई ये नॉन एस्केलेटरी कैसे है? मतलब आप खुद सोचें कि अपने घर की हदूद में रहते हुए कोई आपको गोलियां अपने घर के अंदर से मार रहा है, तो आप क्या समझेंगे कि एस्केलेशन नहीं है और ये क्राइम नहीं है? देखें, कंट्रीज़ के बॉर्डर्स का कोई मतलब है। अगर उस बॉर्डर्स के मतलब को ख़राब किया जाएगा
तो फिर प्रॉब्लम वो बनेगा जो बन सकता है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम क्या है कि अब एक टेंशन की सिचुएशन है, और ये टेंशन की सिचुएशन के डाइल्यूट होने का कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि पहले पाकिस्तान पे अटैक किया गया और आज रात दोबारा पाकिस्तान की रात में पाकिस्तान पे ड्रोन भेजे गए, और वो ज़्यादातर मार गिराए गए, मगर उनकी वजह से भी कुछ ना कुछ डैमेज हुई है। तो अब प्रॉब्लम यह है कि फिर जब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो फिर सर पे बाजू रख के रोएंगे कि ओ जी हमें मारा है। तो भाई अब ये चीज़ फिर इस तरह तो नहीं चलती ना। हम ये सोच रहे थे कि ठीक है भाई, इन्होंने अटैक किया, आगे से मार पड़ी, हिसाब बराबर हो गया, चलें अब पाकिस्तानी समझ जाएं और अब आगे से इंडिया पे कोई अटैक ना किया जाए। मगर जाहिर बात है कि अब मुसलसल जब प्रॉब्लम जारी है तो फिर वो भी नहीं रुकेंगे, फिर वो भी करेंगे आगे से। ठीक है, तो अब एक सिंपल बात है कि जब आपने मस्जिदों पे और पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पे अटैक किया, ये क्या कि फ़लाँ जगह टेररिस्ट हैं और फ़लाँ जगह टेररिस्ट हैं और ये और वो है, ज़ाहिर बात है कि ना इनके पास कोई इंटेल होती है, और वैसे भी किसी को राइट नहीं है कि वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर अटैक करे। ना सिर्फ ये, बल्कि जब वो ऑफ़र कर रहा हो कि आइए चलें इन्वेस्टिगेट करते हैं, टेररिज्म आपका भी मसला है, हमारा भी मसला है, मिल के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो साफ पता लग रहा है कि इंडिया की तरफ से विलिंगनेस इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग बीजेपी की तरफ से, जो एक गंदी पॉलिटिक्स है। ठीक है, ये भी एक असल में वही मुल्ला जहादी हैं, ये मोदी भी मुल्ला ही है ना, हिंदू मुल्ला है, और जाहिर बात है कि और भी बाकी जो पीछे बैठे हैं वो भी तो सारे मतलब वही सोच है ना उन, मतलब मजहबी सोच का असल में प्रॉब्लम जो मेन ये है ना, वो ये समझते हैं कि कोई हमसे नीचे है और हम उससे ऊपर हैं। और इस्लाम भी यही सिखाता है, हिंदुज़म भी यही सिखाता है, दुनिया का कोई भी रिलीजन दूसरा ये सिखाता है। ठीक है, और अभी कई हिंदुत्ववादियों को तकलीफ़ होगी, वो गालिब तेरे अंदर से जहादी मरा नहीं है। तो आपको मैं ये बता दूं कि ना मैं कभी हिंदू था और ना मैं कभी मुसलमान था। ठीक है, ये तुम लोगों के मज़हबों के वो फसाद हैं, मैं तुम में से कोई भी फसादी नहीं था कभी। ठीक है, तो ये आप लोगों का मसला है, ये मेरा नहीं है, ये आपके मज़हबों का मसला है। एक में मनुस्मृति है, दूसरे में कुरान है, दोनों ही फसाद सिखाते हैं। आप में कास्ट सिस्टम है, आप लोगों को ऊपर नीचे समझते हैं, और ये कास्टिस्ट सोच ही नज़र आ रही है इंडिया में। जिस तरह से मुसलमानों को और पाकिस्तान को डीह्यूमनाइज किया गया है कि जैसे वहाँ पे इंसान रहते ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये एक बड़ी घटिया चीज़ है। सही है, ऐसे नहीं हो सकता। और आपका मीडिया पागलों का झुंड है। आज मैं एक बंदे को देख रहा था आपके मीडिया पे, जो बैठा ये सिखा रहा था कि पाकिस्तान की क्योंकि विड्थ कम है, तो अगर न्यूक्लियर वार होगी तो पाकिस्तान तो मिट जाएगा, तो हम बच जाएंगे क्योंकि हमारे तो पिछले शहर बच जाएंगे। मतलब हद है ऐसी जहालत की। ओ भाई, पाकिस्तान और इंडिया की न्यूक्लियर वार होगी तो लोग अमेरिका में मर जाएंगे मियाँ। आप कलकत्ता की बात करते हो, यहाँ बांग्लादेश वाली साइड वाले शहरों की बात करते हो, क्योंकि उसके बाद क्या होगा वो किसी को कोई पता नहीं है। और इंडिया बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि न्यूक्लियर वार हो जाए इस टाइम। ठीक है, तो फिर 5 जहाज़, पाकिस्तान कह रहा 6 जहाज़ मारे गए, और इंडियन मीडिया तो कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि इंडियन मीडिया ने जिसने शुरू में रिपोर्ट किया था वो वेबसाइट से डिलीट कर दिया गया, वो यूट्यूब वीडियोस डिलीट कर दी गई। इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया था। रफ़ाइल वाली कंपनी ने कंफर्म कर दिया कि उनको अभी तक पता है कि एक रफ़ाइल गिरा है, और अभी वो और कंफर्म करना चाहते हैं। CNN की रिपोर्ट है। ठीक है, सारी दुनिया अब कंफर्म कर रही है, यानी बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया और अपने जहाज़ मरवा लिए। तो इसका मतलब क्या पता चल रहा है? क्या इंडिया में बैठे हुए वो लोग जो समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को सफ़ा हस्ती से मिटा सकता है, क्या मिटा सकता है? नहीं मिटा सकता। हमें पता है कि दोनों साइड्स इवनली बैलेंस्ड हैं, एक जैसी पावर है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ठीक है, और अभी तो पता लग रहा है कि एयर सुपीरियॉरिटी में तो आप कहीं भी नहीं कर पा रहे। तो जो नफ़रत उधर सिखाई जा रही है, जो एक जिहाद की तबलीग गोदी मीडिया और मोदी कर रहा है बैठ के इस टाइम, ठीक है, हिंदुज़म के नाम पे जिहाद, सही है, और हिंदुज़म के नाम पे मनुस्मृति वाली सोच जिसके मुताबिक लोगों को डीह्यूमनाइज करना सिखाया जा रहा है वहाँ पे, वो चीज़ रुकनी चाहिए। अमन की बात ऐसे नहीं होगी।
और मुझे लगता है कि ये अब पाकिस्तान और इंडिया में जो एक काम सेट हो गया है, मुझे लगता है कि अब हिंदुत्व की सोच की वजह से और सारी जहालत की वजह से अब ये आग लगी रहेगी। और अब ऐसा नहीं है कि इस इक्वेशन में पाकिस्तान वो वजह होगा जिसकी वजह से आग इधर जली रहती है। अब मेरे ख्याल में आगे जो आगे 2 डेकेड्स या 3 डेकेड्स होंगी, आई डोंट नो। एक बात याद रखें कि छोटे मुल्कों में अगर एक्सट्रीमिज़म और इस तरह के मसले हों तो वो ज़्यादा लंबा सर्वाइव कर सकते हैं, मगर बड़ों में हों तो नहीं कर सकते। और इसकी मिसाल ही हमें नज़र आ रही है। अपनी मंजी के नीचे सोटा ना मोदी ने फेरना है, ना हिंदुत्व ने फेरना है, और ना इंडिया के लोग इस बारे में सोचते हैं। ठीक है। अभी बहुत से लोग कमेंट्स में ये भी कर रहे थे बातें कि जी इंडिया तो कभी स्पॉन्सर नहीं करता टेररिज्म किसी और कंट्री में। कि जाके श्रीलंकन से पूछे ना, करता क्या नहीं करता। श्रीलंका में लाखों लोग मरे और वो इंडियन टेररिज्म था क्योंकि आप एलटीटी को सपोर्ट करते थे। बांग्लादेश में आपने सपोर्ट किया, नेपाल में आपकी रॉ ने सपोर्ट किया, पाकिस्तान में भी आपके बीएलए को सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम। तालिबान को आप सपोर्ट करते हैं, टीटीपी को। पाकिस्तान ये कहता है, ठीक है। और जाफर एक्सप्रेस का इल्ज़ाम पाकिस्तान आप पे लगाता। अगर वो भी हमला कर देता पाकिस्तान तो फिर क्या होता? वो कहता जी आपने कराया, चलें हम मारेंगे अब आपको। यानी डिप्लोमेटिक तरीके से या किसी और चीज़ से कोई नहीं। और एक बात है कि आपके कंट्री में ऐसी चीज़ें क्यों एग्जिस्ट करती हैं? आपने 370 तोड़ी तो उसके बाद से आपके भी तो लोग नाराज़ हैं ना। आपके मुल्क में कश्मीर का मसला तो चलें आप पाकिस्तान पे डाल देते हैं, तो जो सारी नक्सलवाद चल रहा है वहाँ पे, जो वेस्ट की तरफ सारे मसले चल रहे हैं, वो भी क्या पाकिस्तान है? तो खमीर में इंडियन और पाकिस्तानी एक जैसे हैं भाई। ये गंदी गंदी सोच है कि हाँ जी दूसरे को मज़ा सिखाते हैं, क्योंकि ये कास्टिज्म से निकली हुई सोच है कि ओ जी अब इनको ज़रा मज़ा तो सिखाएं। ये नीचे वालों ने हमसे हमारी बराबरी करने की कोशिश कैसे की? तो ये वही है ना। पाकिस्तान भी असल में अगर आप देखें तो हिंदुज़म उसकी वजह है बनने की, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हिंदू बड़े प्यार कर रहे थे पाकिस्तान के लोगों से, ठीक है। जो हिंदुत्व है वो भी यही सिखा रही थी। आप जब हिंदुज़म की सोच के मुताबिक आज तक अपने मुल्क के दलितों को आप राइट नहीं दे सके तो आप बाकी बात करेंगे। पाकिस्तान एक शैतान मुल्क रहा है। ये हो भी सकता है कि फ्यूचर में भी करता रहे, मगर अभी ये जो मसला है, अभी ये आपने इन्वेस्टिगेट कराना था। इसकी इन्वेस्टिगेशन होती, प्रॉपर तरीके से बातचीत चलती, मगर मसला यह है कि मोदी कभी भी पाकिस्तान से बात नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सियासत की मौत हो जाएगी उस दिन जिस दिन पाकिस्तान के साथ पीस टॉक्स शुरू हो जाएंगी और ताल्लुकात अच्छे हो जाएंगे। तो पाकिस्तान में, इंडिया में कोई भी पार्टी अब ये नहीं कर सकेगी, अब कांग्रेस भी नहीं कर सकेगी। फ़र्ज़ करें कांग्रेस की गवर्नमेंट हो और कांग्रेस पाकिस्तान से पीस टॉक्स शुरू करे तो बीजेपी ने तो हुकूमत गिरा देनी। पाकिस्तान में ये सेंटिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने कल पोल कराया था ट्विटर पे, जिसमें मैंने ये पूछा था कि क्या पाकिस्तान और इंडिया में जंग होनी चाहिए। उसमें 50% इंडियंस ये कह रहे थे कि नहीं होनी चाहिए, 50% कह रहे थे बिल्कुल होनी चाहिए, और सिर्फ 7% पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि होनी चाहिए, बाकी सब ये कह रहे थे कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो इतना फ़र्क है दो मुल्कों की सोच के, दो मुल्कों के लोगों में इस वक्त। और पहली दफ़ा ऐसे लग रहा है कि रोल रिवर्स हो गया। तो ये कैसे हो सकता है? ठीक है, उधर ये बताया जा रहा है अपने जहाज़ भी गिर रहे हैं, और ये बताया जा रहा है कि यार हम तो मार सकते हैं, फलां कर सकते हैं, हम कहा कर सकते हैं। देखिए एक बात है कि अगर आप किसी से लड़ाई करें और आप जीत नहीं सकते तो फिर लड़ाई आप क्यों करते हैं? फिर लड़ाई का मकसद जीतना या मसले को सॉल्व करना तो ना हुआ, फिर लड़ाई का मकसद कुछ और हुआ। फ़र्ज़ करें कि एक शख्स है मेरे मोहल्ले में रहता है और मैं जाके उससे लड़ता हूँ और मुझे पता है 10 मुक्के उसने मुझे मारने हैं, 10 मैंने मारने हैं, जीत हम दोनों में से किसी ने भी नहीं सकना। तो फिर उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह पहली तो ये हो सकती है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, तो मुझे पता है जीत तो मैं उससे सकता नहीं हूँ, बस गुस्सा निकालने जा रहा हूँ। ये भी एक बहुत ज़्यादा चीज़ है जो इस टाइम दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि मेरा मकसद कुछ और है। ठीक है, मेरा मकसद कोई और है, किसी और तरफ से अटेंशन हटाना, तवज्जो हटाना, या कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो फिर ये हो सकता है। तो
अब आप देख सकते हैं कि फिर आप सोचें कि क्या हो रहा है जब हम कहते हैं कि इस टाइम आपके मुल्क में ज़ियाउल हक का दौर है और इंडिया एक जहालत की सीढ़ी पे तेज़ी से चढ़ रहा है, और बल्कि चढ़ गया। मैं तो बिल्कुल अब आज आज से ये बात अब से कंफर्म है कि वाकई इंडिया भी एक हिंदू पाकिस्तान बन चुका है, क्योंकि सिर्फ खून की मांग हो रही है। जैसे वो पुराने रोम की फिल्मों में नहीं हम देखते कि पागल अवाम बैठी होती है और खून चाहिए होता है ग्लैडिएटर की जंग का, बिल्कुल वैसी बातें वहाँ से आ रही हैं। वॉर मॉन्गरिंग, जिंगोइज्म, सब कुछ देखा जा रहा है। और हर इस टाइम इंडिया एक इतनी रिस्पॉन्सिबल रियासत के तौर पे नज़र आ रहा है कि जो कि न्यूक्लियर वॉर को रिस्क कर रहा है। ठीक है, मतलब परसों ये हुआ, कल ये हुआ था कि हम ये सोच रहे थे चलें अब ये हो गया, चलेंगे अब ये राउंड ख़त्म हो गया, अब आगे कुछ नहीं होगा, कोशिश करते हैं। पाकिस्तान के इवन के मिनिस्टर्स की तरफ से, पाकिस्तान के लोगों की तरफ से बात आ रही थी कि चलें यार ये ख़त्म हो जाएगा अब। ठीक है, इवन के राना सनाउल्लाह जो है वो ये कह रहा था कि जी हम अब कुछ नहीं करेंगे अगर इंडिया की तरफ से कुछ नहीं होगा। तो क्या हुआ, आज ड्रोन्स भेज दिए गए जिनमें से 25 गिर गए। सही है, तो ये सारे तमाशे कब तक चलते रहेंगे, कब तक वही जहालत दिखाई देगी। देखें, ये नफ़रत और जो भी जितना आप ये सोचेंगे कि क्रॉस द बॉर्डर इंसान नहीं रहते, कोई और रहता है, कुछ जानवर रहते हैं, तो वही होगा जो पहले होता आया दुनिया में। ये दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं, जंग हो गई तो नो वन विल एवर बी एबल टू रिकवर। कोई इंडिया नहीं रहेगा, कोई पाकिस्तान नहीं रहेगा, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं। इंडिया भी नहीं रहेगा, पाकिस्तान भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। आप जितने लोगों को जानते हैं अपने इर्द गिर्द, अगर आपके शहर पे बम गिरा तो आप समेत और सब गए। अगर आपके नहीं भी गिरा तो उनमें से 50% से ज्यादा मर जाएंगे विद इन अ फ्यू मंथ्स, और शायद विद इन 1 ईयर कोई भी फिर भी ना रहे। क्यों? क्योंकि नो वन नोज के उसका कितना सवेयर इफेक्ट हो सकता है, कोई भी नहीं जानता ये बात। और अगर आपको ये लगता है कि ये भगवान और अल्लाह की लड़ाई है, तो मुबारक हो आपको कि आपके दोनों इमेजिनरी गॉड्स एटम बम के सामने चूंटियों के बराबर भी नहीं है। ना कोई मस्जिद रहनी है, ना कोई मंदिर रहना है, शिवा की ऐसी की तैसी, अल्लाह भी भाग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सब ख़त्म, हर चीज़। ना कोई दुर्गा, ना कोई काली, ना कोई रसूल, ना कोई अल्लाह, कुछ भी नहीं बचना। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा। फिर आप देखें कि इंटरनेशनल ट्रीटी, पानी हम रोक लेंगे, फलां करेंगे। फिर पाकिस्तान के नीलम झेलम प्रोजेक्ट के ऊपर आपने हमला किया है। अब फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान बगलियार को उड़ा दे। अभी मैं आपसे सिंपल बात करता हूँ, ना करें न्यूक्लियर जंग। फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान बगलियार को उड़ा दे और आपको बम मार दें तरबेला पे या मंगला पे, तो फिर पाकिस्तान करेगा कि चलें आपके 4-5 उड़ा देते हैं। लिटरली अगर आप दोनों तरफ के सिर्फ 10 डैम तबाह कर दें ना, बड़े डैम्स आप 10 तबाह कर दें, हम वापस पत्थर के ज़माने में पहुंच के क्या करेंगे आप? क्योंकि डैम्स की वजह से और दरियाओं की वजह से आप जिंदा हैं, क्या करेंगे फिर आप? पानी रोकने की भी बातें होती हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आप डैम बनाने शुरू करें, उधर से 4 रॉकेट आएँ और आके डैम की दीवार तोड़ दें, तो क्या कर लेंगे आप? कैसे रिकवर करेंगे? लोगों को जिनको साइंस और इंजीनियरिंग का ज़ीरो भी नहीं पता, वो ये कहते हैं कि हम पानी रोक लेंगे। ओ भाई, डैम आप बनाएं और उसके ऊपर 4 बम मार दिए जाएं तो आप ज़ीरो पे पहुंच जाएंगे। आप 10 साल डैम बना लें और कुछ सिग्निफिकेंट साइड्स के एयर स्ट्राइक्स या मिजल स्ट्राइक्स वहाँ पे कर दिए जाएं डैम के ऊपर, तो आपको 30 साल तो 10 साल तो उसके मलबे को समेटने में लग जाएंगे और उसके बाद 10 साल आप डैम बनाएंगे। तो भाई ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये बातें किसी जहादी, मुस्लिम जहादी और हिंदू जहादी को समझ आने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अपना दिमाग और अपनी इंसानियत भाड़े पे दे दी हुई है। ठीक है, आप टट्टू हैं इन मौलवियों के और इन पंडितों के और इन मजहबों की जहालत के। और हम समझते थे कि इस्लाम ही दुनिया में, मुसलमान ही दुनिया में सबसे ज़्यादा जाहिल हैं, मगर जितना ज़्यादा हम एक्सपोज हुए हैं
हिंदुइज्म की तरफ, जितना ज़्यादा हिंदुत्व के एटीट्यूड को देखा है, उसके मुताबिक यही समझ आया कि यार ये तो शेर को सवा शेर हैं। ठीक है, हमें तो यही समझ आ रहा है ना। उधर देखो आग लगी हुई है, इधर देखो आग लगी है, उधर जाहिल है, इधर जाहिल है। एक जैसे लोग हैं यार, आप लिटरली एक जैसे हैं, एक जैसे जाहिल, एक डीएनए, एक सोच, एक जैसे हैं बिल्कुल। कहते हैं वो हमें पाकिस्तान से कंपेयर ना करो। यार तुम्हें पाकिस्तान से क्या कम, पाकिस्तान आपसे अच्छा इस टाइम एटीट्यूड है उनका। उनके मीडिया पे कोई नहीं ये बात कर रहा कि न्यूक्लियर वार होनी चाहिए। आपके बैठ के ये गिन रहे हैं कि वो हमारा कलकत्ता बच जाएगा, हमारा मुंबई बच जाएगा, क्योंकि दे आर वेरी फार ऑफ ईस्ट। चलो अमृतसर जल जाएगा, पंजाब जल जाएगा, राजस्थान की ऐसी की तैसी हो जाएगी, दिल्ली खत्म हो जाएगा, लाहौर खत्म हो जाएगा, पेशावर कराची खत्म हो जाएंगे। यानी इतनी ज्यादा जहालत है कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि वो ये इस तरह से होगा। मतलब हद होती है यार। इंसान भी कहलाने के लायक हैं ऐसे लोग। मतलब सोचें आप, कोई नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान और इंडिया में बड़ा फर्क है इस टाइम। कोई आप ऐसा नहीं दिखा सकते कि जी आप कोई डिसाइसिवली ये सारी बैटल जीत रहे हैं, नहीं जीत रहे। ऑल आउट वार भी हो जाएगी तो तब भी नहीं जीतेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर वेपन तो है ही। क्या जीतेंगे आप? दोनों में से कोई भी नहीं जीत सकता। बात सिंपल सी है कि डायलॉग के लिए बैठें, अमन की कोशिश करें। और भाई समझ में यही आ रहा है कि दुनिया अपने मजहबी जुनून और जहालत में जब जाहिल लीडर्स को सामने लेके आ जाती है तो उसके असरात ऐसे ही होते हैं, चाहे दुनिया में आप कहीं भी देख लें। राजा पक्षाज को लोग श्रीलंका में नफरत की वजह से लेके आए थे। राजा पक्षाज ने विद इन फ्यू ईयर्स कंट्री का सत्यानाश कर दिया मेरी आंखों के सामने। ठीक है, जब वो आ रहे थे ना, तो कुछ हमारे एक्स मुस्लिम दोस्त श्रीलंका में, मैं श्रीलंकन एथियस्ट को जानता हूँ, हिंदू भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, बहुत सारे जिन्होंने बुद्धिज्म छोड़ा हुआ था। ठीक है, और वहाँ के एक्टिविस्ट बहुत सारे थे जिनको मैं जानता था। तो कुछ ऐसे एक्स मुस्लिम्स थे जिन्होंने राजा पक्षाज को वोट दिए थे, और उसी टाइम मैंने एक से कहा था कि आपने गलत किया क्योंकि आपने नफरत में वोट दे दिया। और लिटरली उस बंदे ने बाद में मुझसे, उस टाइम उसकी थोड़ी सी बहस हुई मुझसे और वो थोड़ा गर्म हो गया। और मैंने मैंने कहा ठीक है यार, कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा। 2 साल बाद उस बंदे ने मुझसे माफ़ी मांगी इस बात पे। गालिब, मैंने आपसे उस टाइम आपकी बात का बहुत बुरा बनाया था। आई डिड नॉट लाइक वट यू सेड टू मी, बट वट यू सेड वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्योंकि राजा पक्षाज ने विद इन अ फ्यू ईयर्स कंट्री को तबाह करके रख दिया। ठीक है, तो वही राइट विंग की सोच पाकिस्तान में मैं इसका मुजाहरा देख चुका हूँ, श्रीलंका में मैं इसका मुजाहरा देख चुका हूँ। दुनिया में आप जहाँ भी देखें, जब नफ़रत के नाम पे वोट दिए जाते हैं, जब जंग के तबल बजा के सियासत की जाती है, तो उसके असरात डिफरेंट नहीं होते। ये एक नेचुरल लॉ है कि ह्यूमन सोसाइटी में जब आप नफ़रत के नाम पे लोगों को उभारते हैं तो उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं निकलता। क्योंकि सबसे पहली रियलिटी याद रखें, नफ़रत और इकोनॉमी साथ नहीं चल सकती। ये दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है। तो जो इकोनॉमिक बिल्डअप आपने किया होता है, जाहिर बात है कि आपने मेहनत से एक चीज़ खड़ी की होती है, वो एकदम तो रिवर्स नहीं होती, मगर फिर रिवर्स हो जाती है। अब एक सिंपल बात है, पाकिस्तान दूसरे मुल्कों में टेररिज्म करता था, ठीक है, या आज भी अगर करे तो उसका नुकसान उसकी इकोनॉमी को हमेशा हुआ। अब इंडिया जो करता है, जो कनाडा में टेररिज्म किया, जो अमेरिका में टेररिज्म किया, जो पाकिस्तान में टेररिज्म किया,
क्या इसका रिजल्ट कुछ और निकल सकता है? नहीं, नेचुरल लॉ है भाई, नहीं निकल सकता है। आज सबको पता है कि कनाडा और अमेरिका में जो सिख लीडर्स थे, जो सिख डिसिडेंट, जो इंडियन सिख डिसिडेंट्स थे, जो इंडियन गवर्नमेंट से एग्री नहीं करते, उनको इंडिया ने मरवाया है। और एविडेंस है इस बात का। ये सारे टाइज इंडियन गवर्नमेंट से जोड़े गए हैं, रॉ से जोड़े गए हैं जाके। ये पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये कनाडा और अमेरिका कह रहे हैं। पाकिस्तान ने तो बताया ना कि जाफर एक्सप्रेस इंडिया ने कराया है, और इसीलिए दुनिया अब मान रही है, क्योंकि वो खुद इंडियन टेररिज्म का शिकार है। मगर अगर अब बहुत से हिंदुत्ववादी कहेंगे आके, ओ हमने क्या किया आज तक, मैंने पहले भी आपको कहा, श्रीलंकन से जाकर पूछें आपने क्या किया। एलटीटी के पीछे कौन था, कौन दहशतगर्दी करवा रहा था, किसने सेपरेटिस्ट मूवमेंट श्रीलंका में चलाई थी? श्रीलंका ने इंडिया के साथ आज तक क्या किया, मुझे आप बता दें, क्या किया? ठीक है, कुछ भी नहीं किया ना भाई। ठीक है, श्रीलंका ने तो कुछ नहीं किया आपके साथ। नेपाल ने क्या किया? बांग्लादेश ने भी आपके साथ कुछ नहीं किया। मगर आपके ताल्लुकात तो किसी के साथ भी अच्छे। साउथ एशिया में कोई कंट्री इस टाइम इंडिया से खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि मोदी का वही सुप्रीमेसिस्ट, हिंदू सुप्रीमेसी, हिंदुत्ववादी सुप्रीमेसी, उस पर यकीन है। ठीक है, मेरा आम हिंदुओं से मसला नहीं है, मैं उनको नहीं कह रहा हूँ। ये वो हैं, जिस तरह इस्लाम में ऐसे मौलवी हैं जो कि इस्लामिक सुप्रीमेसी पर यकीन रखते हैं, आपकी तरफ ऐसे लोग गवर्नमेंट में आए हैं। ठीक है, बुचर ऑफ गुजरात को आपने जब प्राइम मिनिस्टर बना लिया तो फिर यही होगा ना। ठीक है, उसके वीज़े कैंसिल कर रखे थे अमेरिका, उसे ने उसको वीज़ा नहीं था देना, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया इसलिए अब उसको वीज़ा मिलता है। अमेरिका ने उसको नो इनविट, मतलब अमेरिका में और दुनिया के बहुत से मुल्कों में उसकी एंट्री बंद थी भाई। ठीक है, तो आप देखें, आज वो प्राइम मिनिस्टर है तो वो आपको वहीं लेके जा रहा है जहां ज़ियाउल हक पाकिस्तान को ले गया था। तो भाई, बात बड़ी सिंपल है। अगर ये टेम्परेचर ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो वही होगा जिसका सबको डर है। ये मैं पहले कई बार कह चुका हूं, जब भी न्यूक्लियर वॉर शुरू होगी कभी भी दुनिया में, तो वो 10 साल नहीं होगी। वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 वाली सिचुएशन होगी नहीं। इट विल बी ओवर विद इन अ फ्यू आवर्स। पाकिस्तान और इंडिया की भी अगर हो जाए तो 1 घंटे की बात भी नहीं। 1 घंटे में दुनिया का सबसे बड़ा शमशान आप बना के चिता जला चुके होंगे, और वो जल रही होगी, और वो अगले कहीं 100 साल तक चलती रहेगी। ठीक है, कुछ कुछ नहीं बचत होनी। ठीक है, मगर इंडिया ने पहली बार ये सोच लिया है मोदी के अंडर, क्योंकि उसने इलेक्शन जीतने होते हैं, कि ठीक है भाई, ये न्यूक्लियर फायर से खेल के देखते हैं, हमें वोट तो मिलेंगे ना। ठीक है, तो कर लें। मुझे तो अफसोस है भाई, आप जो इंडिया और पाकिस्तान में बैठे हैं, नुकसान सबसे पहले आपका होना है। मैं ना पाकिस्तान में हूँ, ना मैं इंडिया में हूँ। दूसरी बात है कि भैया, मुझे दोनों मुल्कों से हमदर्दी है, और मैं जानता हूँ कि मेरे जैसे लोगों की दोनों मुल्कों में जगह नहीं है। ठीक है, मैं अगर इंडिया भी चला जाऊँ ना तो मुझे कोई मार देगा। मैं अगर पाकिस्तान भी चला जाऊँ ना तो मुझे कोई मार देगा। क्यों? क्यों? मुझे सच बोलने की बीमारी है ना। ठीक है, मैं बगैर लगी लिपटी के सीधा सच बोल देता हूँ। किसी को लगनी है मिर्चें, जहाँ लगती हैं लगें, मुझे इस बात की परवाह नहीं। ठीक है, तो ये फिर होता है। और दूसरी बात है कि भाई, ना तो मैं हिंदू था ना मैं मुसलमान था, इसलिए तुम्हारी ये जहालत से मैं तो पहले भी दूर था, और बाद में इवन के जो मेरी जहालत थी मैंने उसको भी दूर किया। ठीक है, मैं अपने जो मज़हब मैंने छोड़ा मैं उसको भी अच्छा नहीं समझता। मैं उनकी नफरत फैलाई हुई को भी हर जगह क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, मगर आप नहीं मानेंगे। तो हिंदू जहाद और मुसलमान जहाद दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों एक तरह से एक्ट करते हैं, दोनों का दिल करता है कि दूसरा जल भुन के ख़त्म हो जाए। एक कहता पानी रोक लें, फलां कर लें, ढमकां कर लें।
अब पाकिस्तान की तरफ से जब अटैक वो कह रहे हैं कि करेंगे, आई होप ना करें, और बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, बस बात ख़त्म करें। मगर मुझे लगता है कि इंडिया अभी भी ख़त्म करने के मूड में नहीं है, स्पेशली जो ये ड्रोन अटैक्स किए हैं उसके बाद। तो मुझे, मैं कल शुक्र कर रहा था कि बस लगता है कि अब नहीं होगा ये आगे इससे, ठीक है। मगर अभी गलत साबित हमें किया जा रहा है बार बार। और ऐसा भी हो सकता है कि कल को जब ये अभी एस्केलेशन, अब आगे जा, एस्केलेशन लैडर पे बात बहुत आगे जा चुकी है। आई डोंट थिंक सो कि इस बार कोई भी कंट्री या कोई भी अभी तक ऐसा, पहले हम समझ रहे थे कि ट्रंप कह रहा है यार चलो तुम टिट फॉर टैट कर लो और बात खत्म करो, मगर मसला यह है कि अभी तक इंडिया की तरफ से टिट खत्म ही नहीं हो रहा, तो टैट पाकिस्तान की तरफ से कब शुरू होगा, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम तो बढ़ेगी ना। इसी तरह फिर एस्केलेट होकर बातें देखें, वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 की हिस्ट्री पढ़ें जाके। जब जंगें शुरू हुई थी तो लोग यही समझते थे कि कंट्रोल रहेगा और ज़्यादा नहीं फैलेगा, एक सेकंड में बात आगे पहुंच गई थी। ईरान इराक वार देख लें, ऐसे ही हुआ था। हमास को देख लें, अभी जो हमास ने किया था, ठीक है, उसका क्या रिजल्ट निकला। सही है, तो यही होता है भाई। हर बार जब जंग शुरू की जाती है तो लोग समझते हैं एक ड्रोन स्ट्राइक से, एक एयर स्ट्राइक से कुछ नहीं होगा, मगर जब काम शुरू हो जाता है तो फिर हो जाता है। और दूसरी बात है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि अच्छा जी, अब पाकिस्तान की इकोनॉमी तो फलां है तो ढुमकाएं है तो क्या होगा। भैया जब जंगें शुरू होती हैं तो फिर मददें भी आ जाती हैं, फिर सब कुछ हो जाता है। फिर लोगों ने अपनी इकोनॉमी, अपनी ज़िंदगी, हर एक चीज़ साइड पे लगा के अब जब लड़ना है ना, तो फिर यूक्रेन भी तो लड़ ही रहा है ना यार। यूक्रेन की इकोनॉमी बच गई हुई है। यूक्रेन यूक्रेन क्या दुनिया को क्या कर रहा है एक्सपोर्ट, अब कुछ भी नहीं। जंग फिर भी चल रही। फिर पैसे देने वाले भी आ जाते हैं, फिर जिनके इंटरेस्ट होते हैं वो भी आ जाते हैं, फिर सब कुछ आ जाता है भाई। जब लड़ना हो तो फिर मसले शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर एक दिन में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा कि दुनिया में अब वो वो सिचुएशन है कि बड़ी बड़ी पावर्स, रशिया जैसी भी, छोटे छोटे मुल्कों को नहीं मार पा रही। यूक्रेन को नहीं मार पाई अभी तक, अब सुलह कर रहे हैं, ठीक है। इराक, अब आप सोचें कि अफ़गानिस्तान और इराक में अमेरिका इतनी देर लड़ा, जीत नहीं पाया। और पाकिस्तान ना तो अफ़गानिस्तान है ना इराक है, इतना तो हमें पता ही है, ठीक है। तो किसी, कोई दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा जो आपको ये बताएगा कि इंडिया पाकिस्तान को ख़त्म कर सकता है। नो, ये नहीं हो सकता। इंडिया और पाकिस्तान दोस्त बन सकते हैं, डिप्लोमेसी से आगे बढ़ सकते हैं, मगर जो भी आपसे ये कह रहा है कि इंडिया अगर पाकिस्तान से जंग लड़े तो डिसाइसिवली कभी जीत पाएगा, नहीं। ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान के वेस्टर्न बॉर्डर पे एक क्योटिक नेबर है अफगानिस्तान, उसकी वजह से पाकिस्तान में अमन नहीं हो सकता कभी भी। क्या आप समझते हैं कि फ़र्ज़ करेंगे बहुत ही बुरे हालात में पाकिस्तान आपके बॉर्डर पे हो तो आपके साथ क्या होगा फिर। आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा। एक कश्मीर तो 9 लाख फौज लगा के आज तक हो नहीं सका, ठंडे सोच होश से सोचें तो। एक कश्मीर में तो अमन हो नहीं सका 9 लाख फौज से। पूरा कब्जे में है आपका, पाकिस्तान तो कब्जे में है भी नहीं है। और अगर फ़र्ज़ करेंगे आप अपनी 1 करोड़ फौज भी भेज दें तब भी नहीं कब्जे में आएगा, ठीक है। तो बात यह है कि बात, तरीका एक ही है दोनों के पास, बैठें, अमन से बात करें, तरीके से बात करें, अच्छे तरीके से एस्केलेशन ना करें। जो अटैक आपने किया था उस पर इक्तफा करें। आपको भी फेस सेविंग का मौका मिल गया। आपका मीडिया तो यही मान रहा है ना कि बिल्कुल जी बहुत ज़बरदस्त हुआ, बड़ी मार पड़ी है। पाकिस्तानी उधर से बता रहे हैं कि 5 जहाज़ आपने हमने मार दिए। तो ठीक है यार, दोनों अपने अपने पॉइंट स्कोर कर लो और बस करो, ये बंदर तमाशा ख़त्म करो अब, ठीक है। अमन से बैठें। मगर मसला ये है कि अगर ऐसा है कि इसकी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग है तो भाई अभी इलेक्शन बहुत दूर है ना, बिहार में हो रहा है शायद। तो भैया वो जब तक नहीं होगा फिर मोदी आग तो लगा के रखेगा ना। ठीक है जी, आपको हिंदू पाकिस्तान मुबारक हो, और देखते जाएं फिर
पहले पाकिस्तान मुसलमान था तो क्या हो रहा था, अब पाकिस्तान अगर हिंदू होगा तो क्या होगा, देखते हैं अब फिर। ठीक है, और वो भी हिंदू पाकिस्तान पाकिस्तान से 6 गुना बड़ा है, तो फिर देखते हैं क्या होगा। ठीक है, दहशतगर्दी तो दूसरे मुल्कों में शुरू कर ही दी ना, हिंदू टेररिज्म भी शुरू हो ही गया ना अब। कि आप अमेरिका में जाके लोगों को मार रहे हैं, आप कनाडा में लोगों को मार रहे हैं, आप पाकिस्तान में अटैक करा रहे हैं। सही है। और दूसरी बात यह है कि जब इतना इतना इंतशार आपने अपने मुल्क में फैला रखा हो तो कहीं ना कहीं से आपके अपने मुल्क में, भाई 1.5 अरब लोग हैं। कश्मीर में आपने पिछले 4-5 साल में क्या किया है वो हमारे सामने है। 2 साल तो आपने उनका इंटरनेट बंद रखा है, उनको आने जाने पे कहीं कश्मीरी बेचारे जाते हैं, आप उनको मारते हैं। भाई उधर भी तमाशे तो हो सकते हैं, दहशतगर्द होम ग्राउंड भी तो हो सकते हैं, जब आप वैसे भी दहशतगर्दी दूसरे मुल्कों में कर रहे हैं। तो ये सोचें सारी चीज़ें। अब गुस्सा आ रहा है कि भाई कोई भी अमन नहीं चाहता। ठीक है, मुझे तो इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि कोई भी अमन नहीं चाहता और सारे एक जितने बेवकूफ़ हैं। तो जितने भी हिंदुत्ववादी देख रहे हैं, कमेंट्स में उल्टियाँ करनी शुरू कर दो, अनसब्सक्राइब करो और निकल जाओ भाई पतली गली से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वो नहीं मिलना। सही है, जो आपको जाके किसी और, ठीक है, किसी और ऐसे चैनल पे मिलना है। सही है, तो वो जाएं, आप जाहिलों के चैनल सुने और उनकी बातें सुने, और जो आपको झूठ बताएं बड़े अच्छे तरीके से उनको सुने और जाके बात करें। किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करना इस तरह से विदाउट एविडेंस दहशतगर्दी ही है। अगर पाकिस्तान ऐसा करता तो मैं पाकिस्तान को कहता, और हमेशा से कहता आया हूँ, मगर जब आप करेंगे तो आपको भी कहेंगे। ठीक है, मुझे हमदर्दी इंसानों से है, इंडिया और पाकिस्तान से नहीं है। सही है, आप बच्चों को मार रहे हैं, आप मस्जिदों पे बम गिरा रहे हैं, क्योंकि आप ये समझते हैं कि शायद वो कोई वहाँ पे कोई टेररिस्ट बैठे हैं, और आपको भी पता है कि इतने दिनों से आप तमाशा लगा रहे थे। फ़र्ज़ करें कि आपने कोई वाकई कोई टेररिस्ट की जगह हो, तो वो टेररिस्ट अब वहाँ तो नहीं बैठा होगा ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग और वही है ना, कि लोगों को दिखाने के लिए तमाशा लगा रहे हैं, और कुछ नहीं है भाई। ठीक है, तो अगर आप में ज़रा भी समझ आए, कड़वा सच है, बोल रहा हूँ, बुरा लगेगा, मुझे सख्त गुस्सा है इस बात पे कि भाई जहालत का जमजम हम, मैं जितना समझता था कि इंडिया में बहता है उससे 10 गुना ज़्यादा बहता है आज। ठीक है, और सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पे आता है कि इंडिया की अवाम उस सब झूठ को सच समझती है जो उनके साथ बोला जा रहा है। पाकिस्तानी एटलीस्ट, अब हम नहीं, आपने, मुझे इससे ज़्यादा गुस्सा भी इस बात पे नहीं है कि आपने आसिम मुनीर को, आपने पाकिस्तान की फ़ौज को आज हीरो बना दिया। कल उन्होंने लॉ पास किया इस बात पे कि हम सिविलियंस का ट्रायल कोर्ट में करेंगे, इस वजह से कि मोदी ने गांड डाला है। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की, पाकिस्तान में डिसिडेंट्स की आवाज़ को बंद करने का तमाशा फिर शुरू हो गया। इमरान खान से मैं नहीं इत्तेफाक करता, मैं उसे सख्त नापसंद करता हूँ, मगर अब उसका ट्रायल फौजी अदालत में होगा, और गंदा प्रेसिडेंट सेट हो गया। उसका ट्रायल कभी भी फौजी अदालत में नहीं होना चाहिए। मेरा उससे 100 बार इख्तलाफ है। मैं उसे नहीं पसंद करता, ना उसकी आइडियोलॉजी को पसंद करता हूँ, ना उसके तमाशे को पसंद करता हूँ, मगर मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि इमरान खान का ट्रायल फौजी अदालत में हो। इस हमारी फ़ौज ने आज मोदी की वजह से आराम से फॉग ऑफ वार में, जंग के धुंधलके में, इसने आराम से वो सुप्रीम कोर्ट से पास करा लिया। अब इमरान खान का ट्रायल होगा फौजी अदालत में, और वो तो चाहे इमरान खान को फांसी दे दे और एक बार फिर हमारे मुल्क में जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाली हिस्ट्री रिपीट हो सकती है। चलो इमरान खान बच जाएगा तो कल को कोई और पकड़ा जाएगा इस मामले। तो दोनों अपना अपना उल्लू सीधा करेंगे इस जंग के चक्कर में। आसिम मुनीर एक्सटेंशन लेगा, हीरो बनेगा, मर्दे मोमिन मर्दे हक के नारे उसके बारे में लग रहे हैं। मोदी उधर अपने बारे में लगवा रहा है, मेरा 56 इंच का सीना है। वो तुम्हारी सीनी है यार, 56 इंच का सीना किधर से आ गया। ठीक है, ऐसे घटिया नारे लगा के लोगों को बताते हैं। इस बात का किसी सियासतदान का ये बात करने की, बकवास करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पता है ना, इंडियन फिल्में देख देख के वो
इंडियन फिल्म में वो देख देख के उस तरह की घटिया घटिया वो जो आजकल आई हुई थी पीछे वो रणबीर कपूर की, और सनी देओल को देख देख के वही बातें, ठीक है। वो सुल्तान राय समझ के बैठा है अपने आप को, ये बातें मतलब अजीब व गरीब तमाशे हैं भैया। ये सब जहालत है, और इस जहालत का कोई नेमुल बदल नहीं है भाई। ये कहाँ लेके जाएगी आपको और हमें, हम नहीं जानते। पूरी दुनिया को कहाँ लेके जाएगी। अभी पाकिस्तान आई होप ना रिटेलिएट करे। अगर रिटेलिएट करता है तो फिर बात आगे भी बढ़ सकती है। बात आगे बढ़ेगी तो किसको पता कहाँ तक जाएगी। तो सोचें इन बातों पे। आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। मुझे बहुत सख्त गुस्सा इस सिचुएशन पे आ रहा है, स्पेशली ये जो अभी ड्रोन अटैक्स किए गए हैं। हम क्योंकि ये होप कर रहे थे और पाकिस्तान की तरफ से कुछ सिग्नल्स मिल रहे थे कि शायद कोई रिटेलिएशन नहीं होगी, ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बयान, राना सनाउल्लाह का बयान और कुछ और लोगों के स्टेटमेंट्स की वजह से ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा। ठीक है, पाकिस्तान समझ रहा है कि स्कोर सेटल हो गया है। मगर ज़ाहिर बात है कि जब आप इस तरह के तमाशे जारी रखेंगे तो हिंदुत्वा को अब खून मुंह को लग गया है, तो बस फिर ठीक है, फिर जो होगा फिर वो होगा, और जो होगा वो किसी के हक में अच्छा नहीं होगा। जितने बैठे उधर गोदी मीडिया वाले बैठे हैं ना, जो कि दरख्त के नीचे सुराख हुआ तो उसमें कहते हैं यहाँ पे दहशत गर्दों की सुरंग, नीचे 2 किलोमीटर दहशत गर्द रह रहे हैं। लिटरली ये आपके चैनल पे लोग बैठे कह रहे होते हैं और आपके लोग सुन रहे हैं उसको। ज़्यादा मैडम कहते थे ना, एक अपना जनरल बख्शी देखो, गौरव आर्या देखो, गौरव आर्या और जनरल बख्शी लिटरली ज़्यादा में थे, और आपके 100 बंदे ऐसे बैठे हैं अच्छे खासे। कुछ लोग जिनको हम समझदार समझते थे वो ऐसी बातें इस टाइम कर रहे हैं कि बंदा कहता है यार धुर फिटे मुंह, लानत है ऐसी सोच पे। ठीक है, जिन लोगों को हम समझते थे कि वो समझदारी की बात कर सकते हैं, वो नहीं समझदारी की बात कर रहे। बड़ा मुश्किल है समझना इन बातों को। चले, अपना ख्याल रखिएगा। ये एक रेंट थी बस, जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे। आदाब।